हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में कि आप कोड कार्ड के टाइमिंग बता दीजिए कि कोड कार्ड से हम टाइम का प्रिडिक्शन कैसे करें। देखिए, कोड कार्ड किस में होते हैं? माइनर अरकाना में होते हैं। पहली चीज़ तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए डाला हुआ है कि टाइम प्रिडिक्शन का, और मेरा ये कहना है कि है ना, जैसे किसी ने मैरिज का पूछा, रिलेशनशिप का पूछा या कैरियर से रिलेटेड पूछा। अब अगर उसकी एज, मान लीजिए उसकी एज अगर 22-23 है और हमने बोल दिया कि 5 साल बाद आपकी मैरिज होगी, या उसकी एज 25 करीब है और हमने उसको, कोई कार्ड हमारा ऐसा निकला मेजर अरकाना का, और हमने बोल दिया कि आपकी तो 3-4 साल बाद मैरिज होगी, तो बहुत सारी जगह ईयर्स में हम प्रेडिक्शन नहीं देते हैं। कई जगह हमको उसको वीक में या मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमारे जो माइनर अरकाना के जो कार्ड हैं वो हैं, जैसे पेंटिकल्स के कार्ड हैं वो ईयर में प्रेडिक्शन देते हैं, स्वॉर्ड के कार्ड मंथ में देते हैं प्रेडिक्शन, वॉन्ड्स के वीक में देते हैं और कप के डेज़ में देते हैं। जब रिलेशनशिप की बात करते हैं कि किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो हम उसको ईयर में ना करके उसको हम वीक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो मंथ में कर दीजिए, ईयर वाले को मंथ में कर दीजिए, और बाकी वॉन्ड्स और कप तो डेज़ में है ही, उसको कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। वॉन्ड्स ऑलरेडी वीक में प्रेडिक्शन देते हैं, उनको भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। स्वॉर्ड जो है मंथ में है, उसको आप वीक में करिए, और पेंटिकल्स जो है वो ईयर में है, तो उसको हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप इतने टाइम पीरियड में आपका ब्रेकअप जो है वो मतलब अगर पॉजिटिव कार्ड आया है तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। नेगेटिव कार्ड है तो हम नेगेटिव प्रेडिक्शन देते हैं। ये मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में आप लोगों को समझाया हुआ है। पर होता क्या है कि जब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग करना, तो बहुत सबके साथ होता है। मैं अगेन बोलूँगी, बिल्कुल आप परेशान मत होइए कि हमें क्यों नहीं आ रहा है, हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। हमको मीनिंग समझ में आती है लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आता, इसलिए प्लीज़ बिल्कुल भी वरीड मत होइए। मेरे वीडियोस बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को रिलैक्स करना, कि आप रिलैक्स रहिए, सीखिए, थोड़ा बोलना सीखिए और प्रेडिक्शन देना सीखिए। अब मैं बताती हूँ कि टाइम प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे कि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ ये दिया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड हमको ईयर में प्रेडिक्शन देते हैं। मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी परचेस करनी है, अब ये ईयर में है, जैसे 1 ईयर तक का प्रेडिक्शन है इनका, 1 से 2 ईयर। तो अगर किसी को प्रॉपर्टी परचेस करनी है तब तो हम ये बोलेंगे, जैसे पेज का कार्ड आया, ठीक है, तो पेज का कार्ड कौन से नंबर का है? 11 नंबर का है। तो इसमें 11 ईयर्स पे प्रेडिक्शन नहीं जाएगा 1 और 2 ईयर्स का ही प्रेडिक्शन, कि 1 से 2 साल में आप प्रॉपर्टी अपनी परचेस कर लेंगे। पॉजिटिव कार्ड है तो आप प्रॉपर्टी परचेस कर लेंगे, नेगेटिव कार्ड है तो आप प्रॉपर्टी परचेस नहीं करेंगे, मतलब आपके कुछ ऑब्स्टिकल आने वाले हैं। मैं एक एक कार्ड लेके आपको मीनिंग भी बताने वाली हूँ। अभी मैं केवल टाइमिंग बता रही हूँ, फिर इसके बाद मैं और एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे पेंटिकल के कार्ड आए तो हमने इनको क्या प्रेडिक्शन दी है? प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो 1 और 2 ईयर में आप प्रॉपर्टी परचेस कर लेंगे। लेकिन अगर रिलेशनशिप को लेकर बात आ रही है या कैरियर को लेकर बात आ रही है, और किस ऐसे पर्सन को लेकर बात आ रही है कि जिसकी एज ऑलरेडी 22-23 है या 25 तक पहुंच गई है, तब हम उसको वीक में कन्वर्ट करके बोलेंगे कि जैसे पेज का कार्ड होता है 11 नंबर का कार्ड, कि 11 वीक में, मतलब कि विद इन 1 ईयर आपके कैरियर जो है वो सक्सेस मिल जाएगी, आपको जो है आपकी जॉब लग जाएगी, और कुछ उस कार्ड के नंबर से रिलेटेड जो रेमेडी है वो रेमेडी हम उसको सजेस्ट करेंगे। इसी तरह से हम कार्ड के नंबर के हिसाब से वीक में कन्वर्ट करके बोलेंगे। मंथ का कार्ड है ये, स्वॉर्ड का कार्ड है ये, मंथ में कार्ड है, मंथ का है। तो इसको हम क्या करते हैं कि या तो इसको, अगर कोई ऐसा टॉपिक है तब तो हम मंथ में ही रहने देंगे, और नहीं तो हम इसको भी वीक में कन्वर्ट करते हैं कि आपके इतने वीक में, जैसे कि ये क्या है, पेज का कार्ड 11 नंबर का है, तो 11 वीक में आपके
जॉब लग जाएगी, आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो जाएगा। मैरिज अगर नहीं हो रही है तो 11 वीक में आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। न्यूमरोलॉजी का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है कि मैरिज का ईयर हम कैसे देखेंगे। अगर उनका मैरिज ईयर पॉजिटिव आ रहा है 11 वीक के अंदर अंदर, तब तो आप 11 वीक का देंगे, और नहीं तो फिर आप जिस ईयर में उनकी मैरिज की आ रहा है कि इस ईयर में मैरिज हो सकती है, जब हम करंट ईयर ऐड करते हैं तो अगर 2, 3, 6 आ रहा है तो फिर हम 100% बोलते हैं कि इस साल आपकी मैरिज होने की चांसेस हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट ईयर को ऐड करते हैं। अभी अगर मैं बीच में मैरिज का लेकर आऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि इस तरह से होता है। तो ये स्वॉर्ड के कार्ड आएंगे तो इनको हम क्या कर रहे हैं, वीक में करते हैं। वॉन्ड्स के तो ऑलरेडी वीक में ही बताते हैं, तो इसलिए वॉन्ड्स को लेकर तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 11 नंबर का है तो ये 11 वीक, ये 12 नंबर का कार्ड है तो 12 वीक। नाइट का कार्ड 13 नंबर, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया है, ये पेज होता है 11 नंबर, नाइट होता है 12 नंबर, क्वीन होती है 13 और किंग होता है 14। ठीक है, कार्ड्स तो आप लोग खुद सब खेलते होंगे तो ये इतना तो आइडिया हमको क्यों, जैसे जे क्यू इस टाइप से हमको आइडिया रहती है। तो ये इस तरह से कार्ड होते हैंगे। तो यहाँ पे 11 वीक हो गया, ये नाइट का हो गया 12 वीक, क्वीन की हो गई 13 वीक और किंग ऑफ वॉन्ड्स हो गया 14 वीक। ये पेज के जो कार्ड हैं ये डेज़ में बताते हैं, तो यहाँ पे 11 डेज़, 12 डेज़, 13 डेज़ और 14 डेज़। ये हमको 14 डेज़ का क्या मतलब हुआ, 2 वीक हो गया। तो ये कब के कार्ड डेज़ में बताते हैं, इसलिए इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी ये डेज़ में बता रहे हैं। अगर अब बात आ रही है कि हम कैसे, किस कार्ड को हम कैरियर से रिलेट करेंगे, किस कार्ड को हम इमोशन से रिलेट करेंगे या फाइनेंस से रिलेट करेंगे। देखिए, जब हम पढ़ते हैं टैरो रीडिंग तो हम ये पढ़ते हैं कि कब जो है वो लव और इमोशंस को बताता है, वॉन्ड जो है वो कैरियर से रिलेटेड होता है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं। ये स्वॉर्ड के कार्ड जो हैं वो थॉट को बताते हैं। स्वॉर्ड के कार्ड हमको थॉट और माइंड को बताते हैं कि विचार कैसे हैं। ठीक है, थॉट और माइंड को क्या बताते हैं, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। पेंटिकल्स के कार्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताते हैं कि मटेरियलिस्टिक गेन क्या होगी, मनी मॉनेटरी वे में भी हमको ये बताते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपने जैसे रिलेशनशिप के लिए कोई क्वेश्चन पूछा और मान लीजिए आपका ये स्वॉर्ड आया कार्ड, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये तो थॉट से रिलेटेड कार्ड है तो हम इमोशन से रिलेशनशिप के लिए कैसे प्रेडिक्शन देंगे। तब हम कार्ड अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो आप उसको पॉजिटिव में बोलेंगे। अगर किसी ने बोला कि ब्रेकअप हो गया है, क्या मेरा पार्टनर वापस आएगा, और स्वॉर्ड का कार्ड आया, स्वॉर्ड का कार्ड अगर पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल आपका जो पार्टनर है वो वापस आएगा, आपके रिलेशनशिप वापस से अच्छे होंगे। अगर मैरिज से रिलेटेड है और वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, प्रपोज़ल नहीं आ रहे हैं, वॉन्ड्स का कार्ड आया, आप बोलेंगे आपके प्रपोज़ल, पॉजिटिव कार्ड है तो पॉजिटिव वे में आंसर करेंगे कि प्रपोज़ल आएंगे और इतने टाइम पीरियड में आपका रिश्ता तय हो जाएगा, आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। और आपकी कंपेटिबिलिटी कैसी रहेगी, कि पॉजिटिव कार्ड है तो अच्छी रहेगी, नेगेटिव कार्ड है तो फिर अगर किसी ने बोला कि ये प्रपोज़ल आया है, हम यहाँ शादी करें कि नहीं करें, तो अगर पॉजिटिव कार्ड है तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नेगेटिव कार्ड है तो फिर अपन मना करेंगे कि नहीं, आपकी कंपेटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेंगी तो आप नहीं करिए। पेंटिकल्स के कार्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताते हैं, लेकिन अगेन कैरियर से रिलेटेड है, तब तो यही है कि इस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको मटेरियलिस्टिक गेन होगी अगर पॉजिटिव कार्ड है तो, और नेगेटिव है तो फिर वहीं हम उनको मना करेंगे कि यहाँ पे इस फील्ड में मत जाइए, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप के लिए भी पेंटिकल्स का कार्ड है तो पॉजिटिव कार्ड है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, और नेगेटिव कार्ड है तो आपके रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर
प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो सेम हमारा रहता है कि पॉजिटिव कार्ड है तो पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव कार्ड है तो हम नेगेटिव आंसर करेंगे कि नहीं आप मत लीजिए। अब मैं आपको एक एक इनकी मीनिंग भी बता देती हूँ। अब देखिए मैं आपको शो कर रही हूँ पेज के कार्ड्स, पेज और नाइट के कार्ड्स, ठीक है। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, जितने भी पेज के कार्ड हैं वो हमको क्या बताते हैं, एक यंग पर्सन को बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है मतलब या फिर आपके मतलब किसी भी एस्पेक्ट में है कि बिल्कुल यंग एनर्जी रहेगी। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेस की तो वहाँ उस प्रॉपर्टी से आपको ग्रोथ मिलेगी, वो प्रॉपर्टी आपको वहाँ उसमें जाने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। पेज का कार्ड आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स का, तो अगर आप ये प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको क्या होगा, ये प्रॉपर्टी आपको, ये देखिए पीछे ग्रीनरी दिख रही है, सब हो रहा है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको मटेरियलिस्टिक गेन होगी, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, मटेरियलिस्टिक गेन होगी और बहुत अच्छा ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी इस प्रॉपर्टी को परचेस करने के बाद। कैरियर से रिलेटेड है तो कैरियर, अगर आप ये जॉब में जाएंगे तो आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। अगेन टाइम प्रेडिक्शन की बात आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या, पेज का कार्ड है तो यहाँ हम मंथ में प्रेडिक्शन देंगे कि 11 मंथ में आपका हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो फिर हम 1 या 2 साल में आप प्रॉपर्टी परचेस कर लेंगे और इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपका मतलब आप जो भी प्रॉपर्टी परचेस करेंगे उस प्रॉपर्टी से आपको ग्रोथ मिलेगी, उसको ख़रीदने के बाद वो फलेगा वो घर आपको। पेज ऑफ स्वॉर्ड है रिलेशनशिप के लिए कि वो वापस आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है और उसकी जो थिंकिंग है, फीलिंग है, वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, वो यंग एनर्जी है, पॉजिटिव फीलिंग है। और अगेन अगर कैरियर से रिलेटेड है तो पॉजिटिव है, आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो ये चूँकि मंथ में दे रहा है प्रेडिक्शन, तो पेज का कार्ड है तो 11 महीने में आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे। इसी तरह ये वॉन्ड्स का है तो यहाँ पे ये वाला कार्ड आने में कैरियर को लेकर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही रही हैं, ये वीक में बता रहा है, तो 11 वीक के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, मतलब कि उनमें से डिसाइड कर रहे हैं कि मैं किस फील्ड को किस जॉब में मैं जाऊँ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो 11 वीक में आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, आप ख़रीद लेंगे। कप का कार्ड है, बताता तो ये लव और इमोशंस को है, तो अगर उसको लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनर है, अगर ब्रेकअप हो गया है या वो ब्लॉक कर दिया है तो वो वापस आएंगे। फीलिंग पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी आप इतने दिनों में, आपकी समय पॉजिटिव टाइम है और इतने दिनों में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप ये ख़रीद लेंगे। कितने दिनों में? 11 डेज़ में। इसी तरह ये नाइट के कार्ड्स हैं। नाइट के कार्ड्स में मैं ये बता देती हूँ आपको कि यहाँ भी मूवमेंट दिख रहा है, यहाँ भी मूवमेंट दिख रहा है, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है स्वॉर्ड का, यहाँ भी मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पेंटिकल का कार्ड जो है ये खड़ा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे आप जो हैं रुक गए हैं, सोच रहे हैं। अगर ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर के उससे रिलेटेड है, तो पॉजिटिव कार्ड है, वापस तो आ सकता है लेकिन वो अभी रुक गया है, वो कुछ टाइम लेना चाहता है, वो सोच रहा है या फिर वो कंफ्यूज्ड है कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इस रिलेशनशिप को मैं आगे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो रुक गया है, खड़ा हुआ है घोड़ा, तो यहाँ रुक गया है, यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मतलब सोच रहा है। बाकी ये सारे ही पॉजिटिव हैं, यहाँ सभी में मूवमेंट दिख रहा है। किसी भी फील्ड से रिलेटेड आएगा आप पॉजिटिव आंसर ही देंगे। यहाँ किसी भी फील्ड से रिलेटेड आएगा आप बोलेंगे कि यहाँ पर थोड़ी रुकावट दिख रही है, थोड़ा टाइम ऐसा रुका हुआ सा दिख रहा है। अगर किसी चीज़ को लेकर हमको रेमेडी बतानी है तो चूँकि नाइट का कार्ड है, ये होता है 12 नंबर का कार्ड, तो 1 + 2 हुआ 3, तो हम जुपिटर की रेमेडी बताएंगे। मैंने ऑलरेडी रेमेडी के वीडियो डाले हुए हैं। अब मैं क्वीन और किंग के कार्ड आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आप देखिए क्वीन और किंग के कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। अगेन मैं वही बता रही हूँ आपको कि कैरियर से रिलेटेड आएंगे तो हम क्या देंगे। आपको टाइम प्रेडिक्शन तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर हम 13 मंथ
यहाँ 13, ये तो मंथ में है तो फिर 13 मंथ, यहाँ वीक 13 वीक, यहाँ पे 13 डेज़, यहाँ 14 मंथ 14 वीक और 14 डेज़। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो इसको ईयर में ही बताएंगे कि 1 से 1.5 साल में आपका हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा कार्ड किसको शो करता है ये भी मैंने बता दिया। ये लव और इमोशंस को है, ये एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन को है, ये थॉट और माइंड को लेकर है कि थॉट्स कैसे हैं, और ये मटेरियलिस्टिक और मनी को लेके रिलेटेड रहते हैं। अब ये कार्ड सारे ही जो हैं पॉजिटिव कार्ड हैं, इसको हम नेगेटिव कार्ड किसी को भी नहीं बोल सकते हैं। बस केवल इतना सा है कि यहाँ पे ये जो है ये किसी चीज़ का वेलकम कर रहे हैं, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो आप बहुत अच्छे से उसको वेलकम करेंगे। यहाँ पे भी जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ काली बिल्ली दिखने से का क्या मतलब है कि अगर ये रिलेशनशिप के लिए कोई बात आती है तो हम बोलेंगे कि थोड़ा सा ये हिडन कैरेक्टर है, मतलब कुछ चीज़ इनकी ऐसी है कि जो हिडन है। ये अगर ब्रेकअप हो गया है, कुछ इस तरह से बात हो रही है कि ब्रेकअप हो गया है, तो वो जो है वो व्यक्ति इमोशनल पर्सन है और वो भी आपका जो रिलेशन है उसको लेके वो सोच रहा है और ये वापस आएगा। पार्टनर की फीलिंग भी पॉजिटिव और वापस आएगा क्योंकि वो एक इमोशनल पर्सन है। यहाँ भी पार्टनर वापस आएगा, यहाँ पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगेन यहाँ पे भी पार्टनर है मटेरियलिस्टिक का कार्ड, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर अगर आएगा तो वो व्यक्ति जो है वो आपके रिलेशनशिप को लेकर सोच रहा है, वो व्यक्ति जो है वो वापस आएगा। और थोड़ा सा चूँकि पेंटिकल हाथ में है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा मनी माइंडेड भी है, वो पैसे को लेकर भी वो सोचता है। इस तरह से हम रिलेट करते हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो एक्टिव है, एक्शन का कार्ड है तो वो एक्टिव है, एनर्जेटिक है व्यक्ति। यहाँ पे उसके जो दिमाग है वो बहुत तेज़ी से चलता है, उसके जो थॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। इस तरह से हम प्रेडिक्शन देते हैं। यहाँ पे वो बहुत इमोशनल पर्सन है। यहाँ पे इसका पेंटिकल का कार्ड है तो वो थोड़ा सा कैरियर पे ज़्यादा फोकस्ड है ये बोल सकते हैं, या वो उसकी सोच ऐसी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगेन किंग के कार्ड्स हैं तो ये व्यक्ति जो है पॉजिटिव है, अगर ब्रेकअप हुआ तो वापस आएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेंगे। अगर जॉब से रिलेटेड है तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी। आप ऐसी जगह जॉब करने जाएंगे जहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि इमोशंस का कार्ड है तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। यहाँ इस जॉब में जाने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, मतलब ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पॉजिटिव है, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। रिलेशनशिप के लिए ये रिश्ता अगर ब्रेकअप हुआ है तो वापस आएगा और रिश्ता अच्छा चलेगा। मैरिज के लिए है तो मैरिज हो जाएगी। इन सभी कार्ड्स में मैरिज से रिलेटेड है तो मैरिज हो जाएगी, इसमें कोई भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है और यहाँ पे भी आपके सारे आंसर पॉजिटिव वे में ही होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी सारे आंसर आपके पॉजिटिव वे में ही होंगे। टाइम प्रिडिक्शन मैंने बता दिया है। क्वीन का आता है 13 नंबर, किंग का आता है 14 नंबर। रेमेडी, क्वीन कार्ड आया तो 1 + 3 हुआ 4, तो हम राहु की रेमेडी बताएंगे। किंग से रिलेटेड अगर कोई रेमेडी बतानी है कि पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन रेमेडी आप कर लेंगे तो आपके ये प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, हम ऐसा बोलते हैं। तो अगर किंग के कार्ड आए तो 14 नंबर का कार्ड है तो 1 + 4 हुआ 5, तो हम किसकी रेमेडी बताएंगे? मरकुरी की। बुध से रिलेटेड हम रेमेडीज़ बताएंगे। इतना मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। हम रेमेडी कार्ड के नंबर से रिलेटेड बताते हैं या फिर उस कार्ड का जो डायरेक्शन है, मैंने डायरेक्शन का वीडियो भी डाला हुआ है। कार्ड का जो डायरेक्शन है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, जो भी डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन से रिलेटेड हम रेमेडी बताते हैं कि इस डायरेक्शन में आप रेमेडी कर लेंगे, या आपके घर में उस डायरेक्शन में कुछ वास्तु दोष भी हो सकता है। अगर इससे रिलेटेड और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।
और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू एवरीवन।